दो चीजें इस दुनिया में हर आदमी करता है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी बेवकूफ हो, पैसा कमाना और शादी करना। So guys, it's very exciting because I know a lot of you are here. You all have sent questions. I'm going to take your names. If you get chance to live any role that you play in a movie, in a real life, what it would be and why? मैं आपको भाई नवाज भाई बोल सकता हूँ। बिल्कुल, आपको वो शूट करना है। नवाज भी बोल सकते हैं। नवाज भाई। तो उसने 9 मर्डर करने के बाद पुलिस स्टेशन पे जाके बोलता है मैंने 9 मर्डर किए। तो वो पुलिस वाले बोलते हैं पागल है क्या, भाग यहाँ से, उसको भगा देते हैं। और उसके बाद वो 39 मर्डर करता है फिर वो, और जब पकड़ा जाता है वो बोलता है यार मैंने आपसे बोला था पहले कि मैंने 9 मर्डर किया, आपने मुझे। तो जिस गाड़ी में बैठे उसका ड्राइवर जो है ना बड़ा फास्ट चलाता है, दिखाने के लिए कि मैं दिखा दूंगा इनको आज। तो मैंने भाई हेलो, मुझे आगे भी फिल्में करनी है, आगे भी गाड़ी में बैठ। सलमान सर के स्टाइल में एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूँगा। आई एम टेविल, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। So guys, it's very exciting because I know a lot of you are here. You all have sent questions. I'm going to take your names. सबसे पहले कमल जी। मुझे जानना था कि क्या आप आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं डायरेक्ट करने का या प्रोड्यूस करने का? मैं ना ये घोड़े की नाल की तरह हूँ जो सिर्फ एक ही चीज़ देख पाता हूँ एक ही टाइम पे। मुझे नहीं लगता शायद मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि मैं, क्योंकि जो डायरेक्शन का जो काम होता है वो काफ़ी मल्टीटास्किंग वाला होता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं ऐसे सिर्फ क्योंकि आप एनएसडी से हैं और आपने काफ़ी मेरे ख्याल से वहाँ पे एक लंबा चौड़ा मैंने और मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मैं कोई की डायरेक्शन ये वो सब मैं नहीं कर सकता। जस्ट वन मोर क्वेश्चन इफ दैट्स ओके। मुझे आपकी एक पिक्चर बहुत अच्छी लगी थी कुछ 10 साल पहले। सबसे आउट ऑफ ऑल फिल्मोग्राफी मुझे एक पिक्चर है जो बहुत अच्छी लगी थी, फ्री केयरली, जो बहुत साल पहले आपने की थी। वो कॉमेडी, आई थिंक मुझे जस्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप और कॉमेडी मूवीज करिए बिकॉज आई रियली लव्ड यू इन दैट मूवी। मैं अगर कोस्ताब में देखें कुछ सीन्स कॉमिक सीन है, मतलब क्या होता है ना हमारे यहाँ कॉमेडी करने का तरीका सिर्फ मानते हैं लोग कि फार्स टाइप में हाँ वो ये सब करते हैं, बट एक स्ट्रेट फेस रख के भी नॉर्मली एक बात करते हैं, वो एक वैसा भी 100 तरह के ह्यूमर होते हैं। नहीं बट मेरा ये मानना था कि उस वक्त जब वो पिक्चर रिलीज हुई थी वो अमेजिंग मूवी थी, सो थैंक यू। कोशिश करूंगा रियली कि अमेजिंग, कुछ इट वाज एन अच्छा सा- अमेजिंग मूवी। Thank you so much, Kamal. That's lovely. But we must talk about this. I think comedies, जैसे कि आपने कहा, बहुत farcical होता है, but I feel कि audience surprise करती है ना हमें. You know, they always mention something. तो आप surprise होते हैं अपने audience से जब वो एक ऐसी फिल्म का नाम लेते हैं जो Gangs of Wasseypur ना हो या जो Sacred Games ना हो. What does that mean to an actor? रिसेंटली मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को अभी जब हमारी फिल्म आई थी तब इतने ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी थी फोटोग्राफ। लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व होते सिनेमा को लेके तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें फोटोग्राफ पसंद है। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही, मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के कैरेक्टर पसंद किए जाते हैं कि जो एग्जिस्ट ही ना करते हो आपके सामने और आपके सामने से गुजर जाए, आपको पता भी ना चले। और मुझे वो उस तरह के इंसान काफ़ी पसंद होते हैं जो क्राउड में मर्ज हो जाते हैं, यू नो। और जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होता नहीं है, यू नो, कोई ऐसे सुरखाब के पर नहीं लगे होते उनके अंदर कि जिनको अरे यार क्या पर्सनैलिटी है, क्या काम किया है इसने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होता नहीं। मुझे उन कैरेक्टर्स के ऊपर फिल्में करनी है और मैं चाहता हूँ मैं उस तरह के कैरेक्टर करूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों की भीड़ में गुम हो जाता हूँ ना, वो मुझसे आता भी और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, तो मैं वैसे ही मैं कैरेक्टर भी करना चाहता हूँ। आजकल गुम हो पाते हो? हाँ, हो जाता हूँ मैं। सच्ची? हाँ, आपको पता भी नहीं होगा, कई बार मैं आपके सामने था लेकिन आपको नजर नहीं। I find that extremely implausible because I feel कि what's the most normal thing जो आप कर सकते हैं आज भी? मैं सारी चीज़ें एबनॉर्मल नहीं करता हूँ। सारी चीज़ें नॉर्मली करता हूँ। रिक्शा ले पाते हैं? रिक्शा ले पाते हैं? हाँ, जब मेरी मर्जी हो तो चला जाता हूँ। हाँ? मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ कि लेके चल रहा हूँ अपने आप को, बहुत सीरियस मैं कभी लेता नहीं हूँ। मुझे जहाँ जाना हो तो जो करना हो तो मैं कर लेता हूँ। पानी पूरी खाते हो? हाँ, खा लेता हूँ। फिल्म देखने जाते हो? हाँ, चला जाता हूँ। Really? हाँ। ओके। और जब आप do stars order on like food apps, Zomato, Swiggy, आपके जब आप खाना मंगाते हो क्या घर पे? नहीं, अपनी बनाता हूँ। आप मंगाते हो क्या?
ये सारे फूड डिलीवरी कोई और मंगवा लेता है अगर मंगाना होता है। कोई और मंगवा लेता है, हाँ, बिकॉज क्योंकि मेरे पास ऐप नहीं है वो सारे। ओके, तो आपके फोन पे क्या है, लाइक इट्स जस्ट व्हाट्सएप है? मेरे फोन पे सारी चीजें, बट मैं यूज करता हूँ फोन करना, मैसेज करना बस। इंस्टाग्राम है। है, हाँ, so वो उसमें आप अपना फोटो देख लेता हूँ, क्या, हाँ, कमेंट भी देख लेता हूँ, DMs? स्पेशली जब गालियाँ पड़ती है वो देख लेता हूँ। मुझे नहीं लगता आपको गालियाँ पड़ती बहुत पड़ती हुआ बीच में ऐसे, वो तो सबके साथ है वो। टीनू, हाय टीनू। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आपको भाई नवाज भाई बोल सकता हूँ? बिल्कुल, आपको वही सूट करता है। नवाज भी हो सकते हैं। नवाज भाई, रिस्पेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अभी 2 अवार्ड जीते आपके जस्ट टू फिल्म में। थैंक यू। एंड मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अपने मूवी, जब आपने मूवीज़ किए, जैसे राघव किया, रमन राघव, उसमें एकदम डिफरेंट कैरेक्टर था। गैंग्स ऑफ वासेपुर में डिफरेंट कैरेक्टर, मगर वो जो कैरेक्टर जो हम लोग आपको स्क्रीन पे देखते हैं तो ऐसा लगता है वो कैरेक्टर सिर्फ आपके लिए ही बना है। तो जो आप वो प्रिपरेशन करते हो उसके लिए, मेथड एक्टिंग के लिए, वो आप कैसे करते हो? आपका कैसा प्रोसेस रहता है कि आप वो पूरे कैरेक्टर में चले ही जाते हो? अभी कॉस्टा किया, उसमें भी ऐसा लग रहा है वो रोल आपके लिए बना है, आप ही कर सकते थे, वो इतना एकदम वो किया आपने रोल को। तो वो कैसे आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, कितना दिन लगता है आपको? पुड़िया है मेरे पास, एक पुड़िया वो खाते हैं उसके ऊपर पानी को। हर कैरेक्टर की अपनी अलग प्रोसेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको मेथड एक्टिंग इस तरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेथड एक्टिंग भी क्या है, तो सो सिंपल एक्चुअली, कि जब आप दूसरे इंसान होने का इम्प्रेशन देते हैं, उसके बीच में जो भी तैयारी तो उसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं, सिंपल एज दैट। तो बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे रोल मैंने किए जिसमें कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, ऐसा भी है। ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म को उस तरीके से लिया जाए। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, और डिपेंड करता है, एक्टर टू एक्टर पे डिपेंड करता है। अपने निजी जीवन में कुछ बदलने की नौबत आई क्योंकि आप एक किरदार हो? लाइक फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम नॉट एन एक्टर, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किरदार जो है वो लेफ्ट हैंडेड हो, यू नो, और आप राइट हैंडेड हो, तो आपको शायद वो करना पड़े, तो अपनी एक्चुअली निजी जीवन में आपको ये प्रैक्टिस करना होता है। ऐसे कोई फिजिकलिटी है जो आपको बदलनी पड़ी, या आदत है जो बदलनी पड़ी? हाँ, बहुत सारी तलाश में मैंने अपनी फिजिकलिटी बदली थी। अगर तलाश देखी हो कुछ लोगों ने, बिल्कुल, तो उसमें मैं जिस तरह से देखता हूँ उसका बहुत ही लाइक बहुत ही फास्ट एनर्जी, ये वो इस तरह का था वो कैरेक्टर, और थोड़ा लिम्प था उसके अंदर, जो है जब वो चलता है तो थोड़ा ऐसे करके चलता है, और बात भी बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें खोल के करता है। तो उस तरह का कैरेक्टर किया था मैंने, तो उसमें काफ़ी, जो मैं खुद, मेरी फिजिकलिटी ऐसी नहीं है, मैं थोड़ा कूल काम इस तरह का रखता हूँ अपने आप को, बट जो कैरेक्टर किया तो वो सब सारी चीज़ें स्कोर कर ली। हाँ, बहुत सारी हैं इसमें, एक दो काम है। और फिर कभी ऐसे हुआ है कि घर पे हो और आप कैरेक्टर बन गए हो और कोई बोलता है कि भाई कैमरा नहीं रोलिंग है इस वक्त, हो जाता है ना, क्योंकि आपको आदत हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि घर तक लेके आता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि जो 2-3 महीने की जो शूटिंग के दौरान मैं प्रीफर करता हूँ कि उसी जोन में रहूँ, नॉट लाइक बिल्कुल ऐसे करके, वो वैसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में रहता है वो आपके, जिस दौरान आप शूट कर रहे हो तो उस फिल्म का, तो कैरेक्टर आपके माइंड में कहीं ना कहीं, बैक ऑफ द माइंड में कहीं रहता है, वो रहना भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ एक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि एक रोल करते वक्त ना मैं एक किस्म का म्यूजिक सुनता हूँ, ऐसा आपके साथ है? हाँ, कुछ ना कुछ ट्रेट्स होते हैं जो लेके चलना चाहिए। आई थिंक अच्छा है कोई भी चीज़ जो कैरेक्टर से रिलेटेड है, या कैरेक्टर, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैं जब भी कोई भी सीन देता था तो ग्लिसरीन लेके आँख पे लगाता था, इसलिए नहीं रोना है, इसलिए नहीं, ताकि थोड़ी रेडिशनेस और थोड़ा सा मुझे पेन आए आइज में। हाँ, उसके बाद में सीन करता था। तो कोई ना कोई जैसे होती हैं चीज़ें, बहुत सारे लोग अपनी जेब में अपना लाइटर रखते हैं, या कोई भी प्रॉप्स है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉप्स है, ताकि वो जेब में हाथ डालें तो उनको एक एहसास हो कि मैं नॉर्मल अपने आप में हूँ, यू नो। इट्स लाइक इंसेप्शन, यू नो, वेयर यू हैव द टोटम, जहाँ पर आपको इंसेप्शन याद है? बहुत पहले देखी थी मैं। उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो के पास एक टोटम होता है, वो टॉप होता है ना, स्पिनिंग टॉप, तो वो कहते हैं कि अगर वो टॉप स्पिन करते हुए गिर जाए
इसका मतलब है कि आप रियलिटी में हो, बिकॉज उसको समझ नहीं आता कि रियलिटी क्या है, यू नो फिक्शन क्या Exactly, है, क्या वो सपना क्या है, और सपने में वो टॉप घूमता रहता है. दैट्स अमेजिंग. आई मीन दैट्स जस्ट मी गाइस, आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. ऑलराइट, थैंक यू टीनू जी फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन. अवित प्लीज. नवाजू भाई हाय. सलमान सर के स्टाइल में एक छोटा सा लाइन बोलना चाहूँगा. आई एम टेविल, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं. एंड माई क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेट आपको 2 अवार्ड जीतने के लिए. थैंक यू यार. ये किसने बोला? सेकेंड, आपको 26 साल कंप्लीट करने के लिए 30 अप्रैल 1999 को सरफरोश मूवी आई थी थिएटर में, और एक सुपरस्टार का आगमन हुआ था हमारे बीच. सवाल ये है कि सर आप मुझे आपकी स्टोरी जब मैं पढ़ा था तो सुनने में आया कि आपने 10 साल कंटिन्यू जॉब किए थे. जॉब के साथ आप ऑडिशंस भी देते थे, शूट भी करते थे. दोनों चीज़ों को आपने मैनेज कैसे किया? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, जॉब करके ऑडिशंस में जाना और शूट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे सवाल पूछते हैं कि तू रहता कहाँ है, तू करता क्या है. तो नवाजू सर आपने उस जमाने में जॉब या 8 साल जॉब नहीं किया मैंने दिल्ली में जब मैं था तब करता था. हाँ यहाँ आने के बाद नहीं किया था जॉब. वर्कशॉप वगैरह करता था. जो एक्टर्स होते हैं उनको ट्रेंड फिल्म के लिए, जैसे कुछ किसी को ट्रेन करना है तो उसकी वर्कशॉप तो ज़रूर किया. बस यही किया मैंने. अच्छा ओके. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, आपको देख के मेरे क्वेश्चन ही भूल गया. मैं बताती हूँ, आपने मुझे भेजा हुआ कि सीक्रेट गेम्स के बाद हम आपको कौन सी वेब सीरीज में देख सकते हैं, है ना? यही है ना? हाँ यही है ना. तो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ अभी, हसन एमडी, जो हाउस का एडेप्टेशन है. थैंक यू अविर, थैंक यू सो मच. आंचल. Hi sir. Actually, I have been in Mumbai since 2 years. मैं बाहर रहती हूँ, बाहर से आई हूँ. Actually, it's very honor to see you. My question is कि if you get chance to live any role that you play in a movie, in a real life, what it would be and why? इन रियल लाइफ? In real life, Of any course, character. मंटो. Okay. Any reason behind that? बिकॉज वो जो, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कर सकूं, बट ख्वाहिश है कि मैं करूं. अगर मैं रहूं रियल लाइफ में तो उसी कैरेक्टर के साथ रहूं, क्योंकि उसने हमेशा सच लिखा, जो देखा वो लिखा, और वही बोला उसने. वो किसी से डरा नहीं, तो इसलिए वो मुझे बहुत इंस्पायर करता. Thank you so much for sharing, and I hope कि you know it was a lovely experience for you. Thank you so much, Aanchal. All right, let's go to Shipra. Hi, Shipra. How are you? Hi, hello. First of all, you're quite amazing. I'm a huge fan of you. And my question is, you play these like intense or kafi, layered characters. And as you said, you are in those 2-3 months of shooting, you're always thinking about that character. So how, after the shooting is done, how do you get out of that mindset, or how do you stay grounded in the reality? I want to know that. ये कोई मेरे फोर्स नहीं है कि मैं ग्राउंडेड, इतने इसके बाद मैं ग्राउंडेड रहता हूँ. ये मैं हूँ और मैं वैसा ही था पहले भी, और उसी वजह से मुझे काम मिलना शुरू हुआ था. Right. और उसको मैं चेंज तो कर नहीं सकता, क्योंकि वही एक, आई थिंक जैसे आप होते हैं वैसे रहना ही चाहिए. आई डोंट नो क्यों लोग चेंज करते हैं अपनी इमेज को, ये क्या है मुझे. हाँ, आपने क्या कहते उसके? You play like very intense characters, right? So जो like एक होता है ना mindset, even for Raman, the character was so intense. So you had to, obviously you must have had to change a lot of your physicalities and your mindset. So after the shooting is done, how are you like, how do you stay in the reality? Of course difficult होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई आपने कोई कैरेक्टर किया और बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद हो गया. क्योंकि केमिकल है आप में. कुछ कहते हैं ना, जब आप कैरेक्टर से कुछ लेते हो तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ लेके चला जाता है. इसलिए एक्टर्स ना हमेशा खाली रहता है. उसको पात्र, इसलिए पात्र बोलते हैं ना उसको, यू नो, कि बर्तन की तरह उसमें भरना पड़ता है आपको, फिर वो उड़ेलना पड़ता है, फिर खाली हो जाए, फिर दूसरी चीज़ डालनी पड़ती है. तो हमें बिल्कुल खाली रहना चाहिए बाकी चीज़ों से, ताकि कोई चीज़ आए हम उसमें उसको भरें अपने अंदर और फिर वैसे रिएक्ट करें. या 2-4 गालियाँ सुन लो इंटरनेट पे अपने बारे में, तो कैरेक्टर से ठक से निकल जाते हैं आप. Oh my God, thank you. That was so lovely. विनायक. नमस्ते नमस्ते भाई. सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे आप जो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हो, तो कभी ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर्स जो आप प्ले कर रहे हो उसका कुछ चीज़ आपने पर्सनल लाइफ में
मतलब रह जाता है। जैसे आपका माजी में कैरेक्टर था दशरथ माजी का, उनका कोई चीज़ जो अपने पर्सनल लेवल पे आपको मतलब अच्छा लगा और आपने अपने ज़िंदगी में भी उसको रखा, वैसा ऐसा कोई चीज़, कोई अलग कैरेक्टर्स या फिर किसी का? नहीं, जैसे मैंने वो इसी तरह का सवाल है वो रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कहा जाता है कि थैंक गॉड कि हम एक कैरेक्टर करने के बाद फिर दूसरा करते हैं, वो अच्छा बात है। क्योंकि अगर एक ही कैरेक्टर करने के बाद हम छोड़ दें तो शायद उसकी चीज़ें हमेशा के लिए रह जाएंगी आपके अंदर। तो इसलिए ख़त्म करना पड़ता है कैसे भी करके, क्योंकि आपको नया रोल करना है और ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो बेटर है वो जितनी जल्दी आपके अंदर से चला जाए तो अच्छा है। थैंक यू सर। मुझे बताइए, आई लव द फिल्म दैट ही टॉक्ड अबाउट माझी। ये बहुत ही अच्छी, I don't know if you guys watched it. Yeah, it's one of my favorite characters that he's ever played. इस फिल्म के बारे में प्लीज हमारे साथ थोड़ी सी दो बातें कीजिए, बिकॉज आई फील कि मौके नहीं मिलते आपकी फिल्मोग्राफी में डीप जाने का। आई थिंक जैसे कुछ थोड़े से वीडियोस हैं उनके, वो देखा था मैंने, फोटोज थे उनके, तो उसके आधार पे फिर कैरेक्टराइजेशन किया। तो फोटोज देख के, हल्के फुल्के वीडियोस देख के आइडिया हो जाता है फिजिकलिटी क्या है, कहाँ पे वेट शिफ्ट करता है, ये कैसे चलता होगा, किन बातों पे उसको गुस्सा आता होगा, क्या इसकी फिलॉसफी हो, क्या थॉट होगा। तो सारी चीज़ों को स्कोर करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था कि लाइक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सीन तो एक था कि एक पहाड़ है, उसको प्यार करना है। बिल्कुल, सो डिफिकल्ट लेकिन अगेन तो इमेजिनेशन जाती है एक बच्चे के, ऐसे उसमें क्या होता है कि ना आप कैसे 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 करें इसको, इतना प्यार पत्थर है। लेकिन बच्चे अगर आपने देखो, छोटे बच्चे तो किसी भी प्रॉप्स को लेके वो कुछ भी बना देते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ होता है उस चीज़ में। तो वही एक्सरसाइज प्ले की मैंने कि आप देखते होंगे जब बच्चा कोई भी चीज़ लेता है, कोई भी चीज़, उसको एक पत्थर को भी गुड़िया बना देगा, वो अपना दोस्त बना लेगा। दोस्त कैसा है तो क्या है, क्योंकि उसका बिलीफ है, वो उसको दिख रहा है वो। और जब आप देखने लगते हैं ना तो सामने वाले भी उस पर बिलीव करते हो, क्योंकि आपका बिलीफ है इस चीज़ पे। तो बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। तो एनीवे बहुत सारी चीज़ें थी, फिजिकली बहुत डिफिकल्ट था वो कैरेक्टर मेरे लिए, क्योंकि मैंने सचमुच के हथौड़े से पहाड़ को तोड़ा था उस वक्त पे, पत्थरों को तोड़ा था। तो और थैंक गॉड, थैंक्स टू केतन मेहता, लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ रह के तो साथ काम करके मुझे प्राउड भी फील हुआ था ऑफकोर्स। और एक लगा कि हाँ, आई थिंक मुझे लगता है जब कैरेक्टर जब कोई करते हैं तो ऐसा फिल्म ख़त्म होने के बाद लगना चाहिए कि कुछ किया है, तब बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इट्स लवली। आई एम सो हैप्पी वी स्पोक अबाउट दिस फिल्म। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। डॉक्टर अंकिता नायक, क्या बात है, लोग यूजुअली आपसे सवाल पूछते हैं, आज आप सवाल पूछिए। थैंक यू रोनी। नमस्ते नवाज जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमने अभी इतनी सारी बातें की, वी हैव सीन यू इवोल्यूशन इनटू अ मास्टर फॉर बोथ कॉमिक एंड सीरियस रोल्स, बट सीक्रेटली आपको कौन सा स्क्रिप्ट मिलता है तो खुशी होती, कॉमिक रोल वाली कि सीरियस वाली? नहीं, मुझे कॉमिक वो उस पर मेरा ज़्यादा नहीं, मुझे बट आपका वो सार्काज़म इतना मज़ा आता है ना जब हम लोग देखते हैं, लेकिन अंदर से खुशी आती है कि निकाल दिए पूरा आपने वहाँ पे कॉमिक एंड सार्काज़म दोनों ही। मुझे ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ज़्यादा, ग्रे शेड कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे सपाट हीरो के टाइप के कैरेक्टर मुझे बिल्कुल भी उनसे वो नहीं है, उनसियत नहीं है, मुझसे ज़्यादा लगाव नहीं है। कि एक हीरो है जिसके अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं, मुझे बिल्कुल नहीं भाते वो कैरेक्टर। या एक विलन है जिसके अंदर सारी बुराई है, मुझे ना वो कैरेक्टर पसंद है। मतलब एक इंसान का कैरेक्टर होनी चाहिए जिसके अंदर कुछ मिस्टेक्स भी होनी चाहिए, कुछ गलतियाँ भी होनी चाहिए, कुछ अच्छाइयाँ भी होनी चाहिए। लाइक अगर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई रमन राघव का जो कैरेक्टर बहुत ही डार्क कैरेक्टर है, बट पता है उसके अंदर क्या खास बात थी, उसने सारी गलतियाँ की, 40 मर्डर किए, बट एक अच्छी बात थी उसके अंदर, वो सच बोलता था। तो उसने 9 मर्डर करने के बाद पुलिस स्टेशन पे जाके बोलता है मैंने 9 मर्डर किए हैं। तो वो पुलिस वाले बोलते हैं पागल है कि भाग यहाँ से, उसको भगा। और उसके बाद वो 39 मर्डर करता है फिर वो, और जब पकड़ा जाता है वो बोलता है यार मैंने आपसे बोला था पहले कि मैंने 9 मर्डर तो मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो बहुत ही डार्क कैरेक्टर था, लेकिन मुझे उसके अंदर जो एक खूबी नजर आई वो ये थी कि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। तो मुझे उस तरह के कैरेक्टर बहुत पसंद है जिनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हों, कुछ बुराइयाँ भी हों। क्या बात, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन, और आज आपने मुझे मौका दिया कि जब एक्टर्स एंड स्पेशली लाइक फेमस एक्टर्स लाइक नवाज भाई
जब इनको डॉक्टर के पास जाना होता है, ओके, तो ये डॉक्टर जो होते हैं वो अवेयर होते हैं ना कि ये तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, तो बहुत बड़ा एक्टर है। ये जो इंटरेक्शंस होते हैं जो आम आदमी के होते हैं, वो एक्टर की जिंदगी में कैसे होते हैं? लाइक व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, हाउ इज इट, यू नो, हाउ इज इट? वो क्या बोलते हैं आपको कि वो आपको ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो सकते हैं आपके साथ कि एक्टर होंगे आप, लेकिन आपकी बॉडी को मैं जानता हूँ? ऐसे कभी हुआ है कि ऐसे एक अजीब इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? ऐसा तो नहीं है, बट हाँ, रमन राघव के टाइम पे जब मैं बीमार हो गया था तब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। तो इतना ज़्यादा मैंने हो गया था मेरा कि मैं फैंट हो गया था। मुझे ले गए वहाँ पे, तो मैं वहाँ लेटा भी ना रमन राघव के डायलॉग बोल रहा था, ऐसा मुझे बताया गया, जबकि जिसने देखा वो बताया, उसने बताया मुझे। तो डॉक्टर्स यही तब उन्होंने सलाह दी मुझे कि बहुत ज़्यादा जो है ना, आप थोड़ा सा संभालो अपना आप को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। Oh my God, that's so lovely. That's amazing. ये Oh, I wonder because you know the minute they know, like आप dietitian या फिर आप जिम ट्रेनर के पास भी जाओ, तो वो बोलेंगे अच्छा तू एक्टर है, आजा बेटा मैं तुझे सिखाता हूँ। Because ये उनका एक होता है ना कि मैं आपको कुछ सिखा हाँ, वो ऑफ कोर्स उनका ज़्यादा हो जाता है। हाँ कि यार मैं I'm in this position, the power is different, you know. Otherwise actors are usually in a position of power, which is my question. Are actors usually in a position of power? Or do you think कि actors are not in a position of power? Because I feel कि actors के साथ ना बहुत वक्त लगता है before they come into a place of power. You know, बहुत जद्दोजहद लगती है, बहुत मेहनत लगती है. Have you ever thought about this? आई थिंक जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं शूटिंग करने जाते हैं, तो जिस गाड़ी में बैठे हैं उसका ड्राइवर जो है ना बड़ा फास्ट चलाता है, दिखाने के लिए कि मैं दिखा दूंगा इनको आज। तो मैंने भाई हेलो, मुझे आगे भी फिल्में करनी है, आगे भी गाड़ी में बैठ, तो मुझे दिखा मत, तू अच्छा ड्राइवर है। हाँ, तो exactly. मुझे आराम से लेके चल, आराम से तो ये काफ़ी चीज़ें होती है जब जैसे किसी के पास जाते हैं तो वो जस्ट दिखाने के लिए मैं ये और तो थोड़ा सा नॉर्मल करना पड़ता है। ऑनेस्टली हमें मौके नहीं मिलते कि इतने करीब से अपने किसी फेवरेट आर्टिस्ट को और ये वक्त भी देते हैं, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। आई वुड लव यू टू टेल माय ऑडियंस के क्या हो सकता है द नेक्स्ट कपल ऑफ थिंग्स दैट वी सी यू इन अगले साल में, या फिर अगले एज फैंस कि हम आपको कहाँ मिल सकते हैं, या क्या, या तो OTT या तो बड़े पर्दे पर? बड़े पर्दे पे भी है और OTT पे भी, रात अकेली पार्ट 2। Wow! I love that show. That's so fantastic. उसकी शूटिंग जस्ट कल लास्ट डे है मेरा, कल शूट का लास्ट डे है वो है, और एक दो फिल्में हैं जो शायद लेट्स सी। हाँ, अभी NDAs होते हैं, हाँ. तो जैसे वो साइन हो जाए उसके बाद ये बोल सकते हैं। बट थैंक यू सो मच।